नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो विश्व समुदाय में भारत की बराबरी करना चाहता है, भारत जैसी इज्जत पाना चाहता है, लेकिन दिन पर दिन पाकिस्तान का डाउनफॉल जिस तरह से हो रहा है, इसे देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भविष्य में पाकिस्तान खुद के वजूद को जिंदा रख सके, यही बड़ी बात होगी। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन का पिछलग्गू बनकर घूमता है। वहीं चीन है कि इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को ही खोखला कर रहा है। आज पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। वहां लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं, आटा और दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम जनता अपनी रोजमर्रा के जीवन में वहां हर रोज संघर्ष कर रहा है। रमजान के महीने में वहां महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ डाली है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आता और कश्मीर का राग अलापता रहता है, तो वहीं आतंकवादियों को भी संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता और धार्मिक कट्टरता में बंद कर अपने सारे दरवाजे बंद कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत देश की बात की जाए तो भारत इन सब से ऊपर उठकर आज विकास के नए आयामों को छू रहा है। भारत आज विश्व समुदाय में ताकतवर देश बनकर उभरा है और दुनिया का हर देश चाहता है कि उनका संबंध भारत के साथ अच्छा हो। यहां तक कि पाकिस्तानी थिंकर भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे भारत के साथ रिश्ते को सुधारना होगा। और सच पूछिए तो पिछले 2 महीने में भारत में जिस तरह से लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं, इससे तो यही लगता है कि ऊपर वाला भी भारत पर मेहरबान है। और ये बात हम नहीं बल्कि भारतीय मूल के जाने माने अमेरिकी प्रोफेसर और डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान कह रहे हैं। जी हां, प्रोफेसर मुक्तदर खान का मानना है कि एक तरफ भारत पर खुदा की नेमतें बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि ईश निंदा कानून और कश्मीर मुद्दे पर ही उलझा हुआ है। दरअसल ये बातें प्रोफेसर खान ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा, फिलहाल भारत पर खुदा की नेमतें बरस रही हैं। कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम बेहद जरूरी है, सभी बैटरी लिथियम से बने होते हैं। भारत अब तक इसे पूरी तरह से विदेशों से मांगता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लिथियम के भंडार भारत में चीन से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिले हैं आंध्र प्रदेश में। ये एलिमेंट्स उच्च किस्म के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व हैं। आईफोन, सैटेलाइट, उच्च गुणवत्ता वाले महंगे ड्रोन, इन उपकरणों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। वहीं इसके अलावा प्रोफेसर खान ने पाकिस्तान को ईश निंदा कानून पर घेरते हुए कह दिया कि केवल आपके देश में इस्लाम नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस्लाम विरोधी तबका जो इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम लाना चाहता है, वो लोकतंत्र चाहने वालों से इतनी नफरत करता है कि इस मुद्दे को उन्होंने लिटमस टेस्ट बना दिया है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है या नहीं। उनके दिमाग में यह बात बैठी है कि जब तक ईश निंदा का कानून रहेगा, पाकिस्तान इस्लामिक देश रहेगा। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान के धार्मिक लोगों को लगता है कि अगर हम यह कानून बदल दें तो हमारा देश इस्लामिक देश नहीं रहेगा, लेकिन इस कानून का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ आप ही के देश में ऐसा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप ही के पास इस्लाम है, बाकी दूसरों के पास नहीं है। यह कहना कि अगर कोई आदमी माफी भी मांग ले फिर भी उसे ईश निंदा के लिए सजा दी जाएगी, इस्लाम की बहुत गलत तस्वीर पेश करता है। तो इस तरह से भारतीय मूल के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रोफेसर खान ने पाकिस्तान की आलोचना की है। इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान की खराब आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कहा था कि 6 संकट पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, और ये संकट हैं राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, सिस्टम, पहचान और पर्यावरण का संकट। उन्होंने कहा था कि फिलहाल पाकिस्तान चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ है और भारत चाहे तो उस पर चढ़ाई कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने हिस्से में मिला सकता है। वैसे ये भारत की शराफत ही है और पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की औकात फिलहाल क्या है और किस तरह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। वैसे आप प्रोफेसर खान के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।